वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 23 सितंबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपोर्टेंट खबरें होने वाली है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? जिसमें ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी वियतनाम, सी फ्रांस या डी भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है ए जॉर्डन। विश्लेषण देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आधिकारिक तौर पर जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश माना है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय निर्देशक साइमा बाजिद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जॉर्डन की सफलता न केवल बीमारी पर जीत है बल्कि इससे जुड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक नुकसानों के खिलाफ भी है। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाली एक पुरानी संक्रामक स्थिति है जो त्वचा, नसों और म्यूकोसल सतहों को प्रभावित करती है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग बना हुआ है जो अभी भी लगभग 120 से अधिक देशों में रिपोर्ट किया जाता है और हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग को। डिटेल देखें। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी LCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। बता दें कि अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2024 के लिए किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान प्राप्त किया है केरल के द्वारा। केरल ने एक बार फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। वह लगातार दूसरी वर्ष है जब दक्षिणी राज्य ने यह स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में जारी की गई है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी एक वार्षिक मूल्यांकन है। इस देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से 2018-19 से शुरू किया गया था। यह सूचकांक हमारे नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करता है। अब बात करते हैं FSSAI के बारे में। तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी जो भारत में खाद्य सुरक्षा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह आयोजित किए जाएंगे ग्लासगो में। डिटेल देखें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन अब यूरोप के शानदार और ऐतिहासिक शहर ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने जा रहे हैं। पहले यह खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होने थे, लेकिन बढ़ते खर्चे के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। बता दें कि ग्लासगो ने 10 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा हासिल किया है? तो यह हासिल किया है भारत ने। डिटेल देखें। देश के डिजिटल परिदृश्य के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता भारत को दुनिया के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल करती है जो वैश्विक स्तर पर मजबूत डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब बात करते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 की। तो GCI एक व्यापक मूल्यांकन उपकरण है जो देश के साइबर सुरक्षा प्रयासों और क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। सूचकांक का 2024 संस्करण दुनिया भर में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परिदृश्यों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इसमें भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत ने इसमें 100 में से 98.49 अंक हासिल किए हैं जो वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रथाओं के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। डिटेल देखें। अमेरिका की कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा
ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है, जो भारत की बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें भारत और अन्य देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रतिभागी भाग लेते हैं। इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी यानी IFC द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता सर्वप्रथम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में धर्मात्मा शरण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को पद से मुक्त होंगे। बता दें कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह फिलहाल वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है अनुरा कुमारा दिसानायके को। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया है। श्रीलंका के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका है जब चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार गिनती कराई जाने के बाद विजेता घोषित किया गया है। वह मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की जगह लेंगे। बता दें कि 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर यानी NPP गठबंधन की प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो यह किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायु सम्मेलन 2024 17 से 21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए समान और कुशल जल संसाधन उपयोग के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना है और यह वैश्विक जल स्वच्छता और स्वच्छता चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ज्ञान साझा करने, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम का विशेष ध्यान सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करना है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो यह किया गया है लापता लेडीज का। डिटेल देखें, आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। बता दें कि 97वां अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन्स ए हीरो 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 30 सितंबर 2024 की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।